Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 1 integers and we are also doing exercise 1.4. In exercise 1.4, student, we have already completed the question number 1, 2, 3 and today we will try the question number 4 and 5. In question number 4, we have given that ki write 5 pair of integers a comma b such that a divided by b is equal to -3. मीन्स कि हमें इंटीजर्स के 5 पेयर लेने हैं जिसमें ए को अगर b से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा -3। तो वन सच पेयर इज 6, -2। इसमें से एक पेयर जो है वो 6, -2 है। तो हमें 6 डिवाइडेड बाय अगर -2 करें मीन्स कि दोनों इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -3 आएगा। तो इस तरह के हमें बहुत पेयर बनाने हैं, 5 पेयर्स बनाने हैं। तो हम इस तरह के लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट लिया कि 30 डिवाइडेड बाय -10 करेंगे देन यू विल गेट -3। इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाय -4 करेंगे देन यू विल गेट -3। -15 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे देन यू विल आल्सो गेट -3। इसी तरह से -18 को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे देन यू विल गेट -3। तो इस तरह के पेयर आपने बनाने जिसमें एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने पर जो आपका आंसर है वो -3 आना चाहिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। मीन्स कि 12 बजे दोपहर तक जो टेम्परेचर था वो जीरो से अबव 10 डिग्री सेल्सियस था। मीन्स कि वो प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है 12 नून तक। 12 नून मीन्स कि दोपहर 12 बजे तक। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिड नाइट, अगर ये हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है मिड नाइट तक, देन एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। मीन्स कि जीरो से नीचे जितना 8 डिग्री सेल्सियस वो आएगा टेम्परेचर, वो किस टाइम पर आएगा हमें फर्स्ट पार्ट में पहले तो ये बताना है कि वट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट, तो मिड नाइट में टेम्परेचर कितना होगा। अब हमने सोल्यूशन में क्या लिखा, द टेम्परेचर एट 12 नून। 12 नून में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस पर आर, हर एक घंटे के अंदर टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम इसको किस तरह से डिक्रीज़ करेंगे, ये हमने 1 बाय 1 लिखा है कि टेम्परेचर अगर हम 1 o'clock 12 नून को तो वो 10 डिग्री सेल्सियस था। अगर हम 1 o'clock टेम्परेचर नोट करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस यू विल गेट 8 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर हम 2 o'clock नोट करेंगे तो अब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस था, फिर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ 1 घंटे के बाद 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर हमने 3 o'clock नोट किया तो पहले 6 डिग्री सेल्सियस था, अब फिर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ तो कितना आ गया 4 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने 4 o'clock नोट किया तो 4 डिग्री सेल्सियस था, फिर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ तो कितना रह गया 2 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने 5 o'clock नोट किया तो 2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने 6 o'clock नोट किया तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या बिलो जाना शुरू होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस में से फिर हमने 2 डिग्री सेल्सियस को डिक्रीज़ किया तो -2 डिग्री सेल्सियस आ गया। फिर जो 7 o'clock किया तो -2 डिग्री सेल्सियस पहले से चल रहा था, फिर -2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो गया तो -4 डिग्री सेल्सियस आ गया। फिर 8 o'clock नोट किया तो -4 डिग्री सेल्सियस में से फिर -2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ तो कितना आ गया -6 डिग्री सेल्सियस। फिर 9 o'clock नोट किया तो -6 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ किया तो कितना आ गया -8 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम देखें तो 9 o'clock में आकर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस आया, वो भी -1 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो एग्जैक्ट टाइम हुआ वो कितना हुआ, डेट इज़ 9 o'clock। तो ये हमने ये फर्स्ट पार्ट में हमने आंसर फाइंड आउट किया है। देन अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन, अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं नंबर लाइन पे, ये देखिए मैंने एक नंबर लाइन बनाई है जिसमें मैं 10 डिग्री सेल्सियस से शुरू हुई हूँ और मैंने 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ करती गई हूँ। तो 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 से फिर -2, -2 से -4, -6 से -4 से -6 और -6 से -8। तो मीन्स कि मेरे पास ये जितना भी टेम्परेचर आ रहा है उसमें देखियो 10 डिग्री सेल्सियस में 12 o'clock में था, फिर 1 o'clock में 8, फिर 2 o'clock में 6, 3 o'clock में 4, 4 o'clock में 2, 5 o'clock में 0, 6 o'clock में -2, 7 o'clock में -4, 8 o'clock में -6 और 9 o'clock में वो -8 हो गया। तो टेम्परेचर इज़ -8 डिग्री सेल्सियस एट 9 o'clock। तो 9 o'clock में ये टेम्परेचर हमारे पास आ गया।
अब सेकंड पार्ट कहता था कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट तक टेम्परेचर कितना होगा। अब ये हमें पता है कि टेम्परेचर है 12 नून, 12 नून पे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर जो 12 नून में है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर जो डिक्रीज़ हो रहा था एट एवरी आवर में जो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था वो कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगर हम 12 नून तक सोचें तो जो आफ्टर मिडनाइट मीन्स कि 12 बजे के बाद अगर हम टेम्परेचर देखें तो 12 को मल्टीप्लाई करें अगर एवरी -2 डिग्री सेल्सियस एवरी और के, तो हमारे पास 24 डिग्री सेल्सियस बनता है। तो टेम्परेचर अगर मिडनाइट में नोट करें तो पहला जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। उसमें से हमने ये जो टोटल टेम्परेचर को देखने के लिए -24 डिग्री सेल्सियस जो है वो माइनस किया, तो टेम्परेचर आ रहा है -14 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये उसी तरह से चल रहा है जैसे फर्स्ट पार्ट में चल रहा था कि 10 o'clock पे 10 डिग्री सेल्सियस है 12 o'clock पे, फिर 1 o'clock पे 8, 2 o'clock पे 6 डिग्री सेल्सियस, देन 3 o'clock पे 4, 4 o'clock पे 2 डिग्री सेल्सियस, 5 o'clock पे 0, 6 o'clock में -2 डिग्री सेल्सियस, 7 o'clock में -4 डिग्री सेल्सियस, 8 o'clock में -6 डिग्री सेल्सियस, 9 o'clock में -8 डिग्री सेल्सियस, 10 o'clock में -10 डिग्री सेल्सियस। अगर 11 o'clock में देखें तो -12 डिग्री सेल्सियस, और 12 o'clock में देखें तो हमारे पास 14 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस का। तो 12 o'clock मीन्स कि मिड नाइट तक हम पहुंच चुके हैं, और एट मिड नाइट अगर हमने टेम्परेचर को नोट किया तो वो -14 डिग्री सेल्सियस था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे जो आपने आज सोल्व करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।